क्या कहीं जा रही हो तुम? मैं इस घर में बैठकर तुम्हारे आने का इंतजार नहीं कर सकती उमर। तुम ही अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे बगैर मेरा सांस लेना भी मुश्किल होता है। तो इसीलिए कॉल नहीं उठाई तुमने मेरी। मीने प्लीज दोबारा शुरू मत हो जाओ। तुम वो वाहिद सहारा हो जिसके साथ मैं बेहतर महसूस करता हूँ। महफूज पनागाह हो मेरी, तो प्लीज। हो सकता है कोई और पनागाह मिल गई हो तुम्हें, इसीलिए तुम्हें अब शायद मेरे सहारे की जरूरत नहीं है और ना ही तुम मुझे इस लायक समझते हो। तुम उस वक्त थी मेरे साथ जब कोई नहीं था, किसी को भरोसा नहीं था, तुमने किया। तुम्हारे साथ रहकर मैंने खुद को पहचाना है मीने। तुम मेरे लिए कितनी अहमियत रखती हो ये जानती हो, तो ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? क्या मुझे बता सकते हो कि मेरी क्या गलती है उमर? कुछ भी नहीं, कोई गलती नहीं है तुम्हारी, लेकिन एक के बाद एक मसला पेश आ रहा है तो क्या कर सकता हूं मैं? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर तुम्हारी शादी सिर्फ कागजी होती तो तुम उसके साथ नहीं मेरे साथ रहते और मेरे बजाय वो इंतजार करती तुम्हारा। बताओ मैंने तुर्कान से शादी क्यों की है? आखिर मैंने तुर्कान से शादी क्यों की, ये बताना पसंद करोगी मुझे? शादी के बाद तुम बहुत बदल गए हो उमर। मैं वो औरत नहीं हूँ जो आंसू बहाकर इंतजार करती रहूं तुम्हारा। एक मिनट, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? कैसे करूं भरोसा? मसाइल जानते हो ना मेरे। अगर तुम मेरे लोन की अदायगी नहीं करते तो मैं और मेरी जमानत देने वाले सब जेल में जाएंगे और तुम्हारे साथ क्या होगा? कुछ भी नहीं। आखिर इस लहजे में मुझसे बात कैसे कर सकती हो? जानती हो ना कि मैंने अपनी सारी रकम तुम्हारे अकाउंट में मुंतकिल कर दी है ताकि फैक्ट्री खोल सके, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ बिल्कुल ऐसा किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कुछ भी खोने को नहीं है, क्योंकि पैसे जो बहुत है तुम्हारे पास, आसानी से निकल सकते हो किसी भी परेशानी से। आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे नहीं खो रही बल्कि मेरे पैसों को खो रही हो। तुम्हारा पैसा नहीं, मैं तुम्हें अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि किसी के सामने सर न झुकाओ उमर। और तुमने क्या किया? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। अगर तो तुमने जरा भी हिम्मत दिखाई होती तो शादी के लिए तुम्हारी अम्मी मजबूर ना करती। तुम्हारे पास हमेशा एक ही रास्ता था मुश्किल से निकलने का, और वो था अपनी अम्मी के सामने सर झुकाना। क्या कुछ गलत कह रही हूँ? जवाब दो ना। सच कड़वा होता है, तकलीफ होती है ना सुनकर। अगर तुम्हारी नजर में ये तकलीफ है तो हाँ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। मत जाना उमर, मैं चाहे प्यार में मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी ये तुम अच्छी तरह जानते हो। क्या तुम मुझे खोने से डरते नहीं हो? नहीं, अब तुम अपने इस घमंड के साथ रहो। लेकर आओ। ये देखो, ये लिबास तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगा। मुझे लगता है ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए तुम्हें। तुर्कान, ये आसमान में उड़ने का वक्त है। उसे फौरन नौकरी से निकाल दो। मैं किसी और को भेजती हूँ उसकी जगह। किसी ने सच ही कहा है, जब तक खुद के लिए नहीं लड़ोगे कोई आपका हक आपको नहीं देगा।
परेशान मत हो, मैं कुछ सामान लेकर चला जाऊंगा यहां से। हाँ हेलो सालजुक। उमर, आ रहे हो ना आज शाम की पार्टी में? हाँ, मैं नहीं आऊंगा, मेरा मूड नहीं है। मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए ही तो रखी है पार्टी। सच कड़वा होता है, तकलीफ होती है ना सुनकर। मत जाना उमर, मैं चाहे प्यार में मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, ठीक है, आता हूं मैं। तुर्कान, अभी एक जरूरी तकरीब में जाना है मुझे। कुछ मेरे पुराने दोस्त होंगे वहां तकरीब में। ज्यादा देर वहां नहीं रुकूंगा, जाऊंगा और बस आ जाऊंगा। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? अगर तुम चाहो। जरूर। ठीक है, तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं।